हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सबके लिए बराबर चमकता है, लेकिन कुछ बच्चे उस रोशनी को आगे बढ़ने की ताकत बना लेते हैं और कुछ उसी उजाले में अपने सपनों को धुंधला होने देते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं या आपके पास कितनी मोटी किताबें हैं। सवाल ये है कि आप में वो आग है या नहीं जो किसी साधारण छात्र को असाधारण बना दे। हम सभी जानते हैं कि दिशा के बिना गति व्यर्थ है। इसी तरह बिना उद्देश्य के की गई पढ़ाई सिर्फ याद रखने की कोशिश है, समझने की नहीं। पर वही होता है जो जानता है मैं क्यों पढ़ रहा हूं। वो हर रात जब बिस्तर पर जाता है उसके मन में एक सपना होता है, माँ की आंखों में चमक लाने का, पिता के संघर्ष को सार्थक करने का और खुद की पहचान बनाने का। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, मेहनत भी बेमकसद लगती है। लक्ष्य तय करने के बाद हमें समय के सदुपयोग के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि समय ही है सबसे कीमती धन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति ने सबको एक जैसा मौका दिया है, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस वक्त को बहा देता है और कोई उसी वक्त में अपना भविष्य गढ़ता है। समय फिसलता नहीं, हम ही उसे छोड़ देते हैं। हर दिन की शुरुआत एक योजना से करें। सबसे मुश्किल विषय को सुबह के शांत समय में पढ़ें। हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन मोबाइल से नहीं, ध्यान से। और हाँ, पढ़ाई का तरीका जरूर बदले। आज के समय में सिर्फ ज्यादा पढ़ना ही काफी नहीं। सफल वही होता है जो समझकर रणनीति के साथ पढ़ता है। एक बच्चा रटता है 10 बार, 20 बार, लेकिन दूसरा बच्चा उसी विषय को अपने शब्दों में समझता है, चित्र बनाता है, दूसरों को समझाता है। पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, उसे एक खोज बना दो। हर चैप्टर में सवाल मत ढूंढो, जवाब ढूंढो। जहां समझ होती है वहां सफलता अपने आप आती है। छात्र जीवन को अनुशासन से आगे बढ़ाए, क्योंकि असली टैलेंट यही है। कभी किसी टॉपर से पूछना तुम इतना कैसे पढ़ लेते हो? वो कहेगा मैं पढ़ता नहीं, मैं ठान चुका हूं। का मतलब है जब तुम्हारा मन कहे सो जाओ तब तुम किताब उठाओ। जब दोस्त पार्टी के लिए बुलाएं तब तुम कहो मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं। जिस दिन तुम अपने मन को हरा दोगे उसी दिन तुम दुनिया जीतने के लायक बन जाओगे। खुद पर विश्वास करो, आत्मबल ही असली शक्ति है। कई बार क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे एक दिन सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं माना। उनके पास दूसरों जैसा माहौल नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, मैं कर सकता हूं, ये यकीन। जब पूरी दुनिया कहे तू हार जाएगा, तब खुद से कहना मैं जीत कर रहूंगा। और साथ ही संगति और माहौल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही है आपकी उड़ान का आधार। अगर तुम एक उड़ने वाले परिंदे हो तो मत भूलो कि तुम्हारे आसपास कौन है, क्योंकि अगर सब रेंगने वाले हैं तो तुम भी उड़ना भूल जाओगे। आपके आसपास के लोग ही आपकी सोच बनाते हैं। जैसे वातावरण वैसा विकास। और एक बात हमेशा याद रखें, शरीर और मन की देखभाल करना सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी पड़ता है। अगर नींद पूरी नहीं, खाना सही नहीं, तो दिमाग थक जाता है और मन हार मान लेता है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो। हल्का लेकिन पौष्टिक खाना खाओ। योग, ध्यान या थोड़ी वॉक जरूर करो। एक स्वस्थ शरीर में ही एक सफल दिमाग पलता है। हम समझते हैं सफल छात्र बनने का सफर आसान नहीं, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है उसे एक दिन भीड़ से अलग पहचान मिलती है। हर उस दिन जब तुम हार मानने वाले हो, उस दिन बस माँ बाप की मुस्कान याद करना, वो सपना याद करना जो तुमने आंखें बंद करके देखा था, और खुद से कहना मैं अभी थका हूं लेकिन हारा नहीं। एक दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत की गूंज हर कोने में सुनाई देगी। अगर आज का यह वीडियो आपके दिल से जुड़ पाया हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस छात्र तक पहुंचाइए जो खुद पर विश्वास खो चुका है। और अगर आप भी खुद से वादा करते हैं कि आप मेहनत करेंगे, यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप में संभावनाएं हैं, उन्हें खोजो और चल पड़ो लक्ष्य की ओर। अंत में यही प्रार्थना है, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।